हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। टुडे वी स्टार्ट क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 20. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economic books. कहते हैं एक बुक शॉप है बेटा एक स्कूल की, वहाँ पे 10 डजन जो है केमिस्ट्री बुक्स। डजन आपको पता ही है, 1 डजन में 12 होता है, तो 10 डजन कितने हो जाएंगे, 120 बुक्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 8 डजन बुक्स हैं फिजिक्स की और 10 डजन बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की। फिर आपको बोला गया सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, तो वो केमिस्ट्री की बुक की जो सेलिंग प्राइस है 80 है, फिजिक्स बुक्स की है 60 एंड इकोनॉमिक बुक्स की है 40. फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग द ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा से इनकी कॉस्ट निकालनी है, टोटल अमाउंट निकालनी है बुक्स की। तो चलिए बेटा, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पहले तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। आप लिखेंगे नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, वो आ जाएंगे आपके पास कितनी है, 10 डजन है, तो 10 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर आपके पास है नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, वो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 है मल्टीप्लाई 12, तो वो 96 आ जाएगा। फिर आपके पास है इकोनॉमिक्स बुक्स, वो भी आपके पास 10 है मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, 120 आ गया। ओके, फिर आपको सेलिंग प्राइस दी गई है, लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केमिस्ट्री बुक, तो वो आ जाएगा आपके पास दी गई है कॉस्ट 80 रुपीज, और 60 दी गई है आपको फिजिक्स बुक की कॉस्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक की वो है आपके पास 60 रुपीज। फिर है इकोनॉमिक बुक की, वो है आपके पास 40 रुपीज। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्मूला आपने लिखना है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, वहां पे हमारे पास एक आप मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ बुक्स, तो आप लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ बुक्स। तो बुक्स के लिए बेटा मैट्रिक्स आप ले रहे हैं 1 ऑर्डर में, 1 क्या है उसमें, 120, 96 और 120, तो ये ऑर्डर हो गया आपके पास 1 रो और 3 कॉलम। ठीक है, फिर आप ले रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में आपके पास आपने ले लिया 80, 60 एंड 40, तो ये आपके पास 3 रो होगी 1 कॉलम। ओके, तो आपने मल्टीप्लिकेशन रूल में देखा हुआ है, जब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके हमारे पास कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के। ठीक है, तो हमारे पास तभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है। चलिए, तो हमारे पास आप लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका टोटल अमाउंट। तो आप लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ दीज बुक्स। ठीक है, तो कितनी आएगी, वो इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 120, 96, 120 मल्टीप्लाई में हमारे पास 80, 60 एंड 40। चलिए, 120 आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, ये रो जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 96 मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ, फिर प्लस 120 मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ, तो 12 8 से कितना आ गया 96, 00 प्लस 96 को इससे किया 5 7
ये आ गया, प्लस 12 को किया 4800 आ गया। तो ये आप सारा प्लस करेंगे, आपके पास 20160 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये आपके पास टोटल रुपीस आ जाएंगे जब आप ये ऑल द बुक्स सेल करेंगे। क्लियर है? ये आंसर आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21, तो वो आपको करिए स्टार्ट इसको। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोला गया है एज्यूम एक्स, आपके पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस। तो आप ले लेंगे 21 क्वेश्चन में एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये मैट्रिसेस है, इनका ऑर्डर दिया गया है सबका। तो वो 2 क्रॉस n है, 3 क्रॉस k है एंड 2 क्रॉस p है, n क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस k। ये आपको दिया गया है इनका ऑर्डर। फिर आपको बोला गया है चूज अ करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21-22। तो आपको 21 क्वेश्चन में बोला गया था रेस्ट्रिक्शन ऑन n k and p सो दैट p y plus w y। तो ये आपको मैट्रिसेस दी गई है, p जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, w जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो कहते हैं ये कब डिफाइंड होगा? तो p जो मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर हमें दिया गया है p और k, y का ऑर्डर हमें दिया गया है 3 और k, प्लस w का ऑर्डर बेटा हमारे पास है n और 3, और y का ऑर्डर जो है हमारे पास है 3 और k। ठीक है, हमने बेटा किया था मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास रूल होता है जो फर्स्ट मैट्रिसेस है उसका रो कॉलम जो होता है वो इक्वल होता है रो के। बट ये भी रूल है हमारे पास, जो फर्स्ट मैट्रिसेस है उसका रो जो है वो कॉलम के इक्वल हो, तो तभी हमारे पास क्या होता है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास देख रहे हैं आप इसका जो रोज है इसके ये कॉलम इसके इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इक्वल है, डिफाइंड है। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 3 है, तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है जो कॉलम है वो इक्वल है रोज। तो आप इसमें से एक उठा लेंगे, पी वाई जो है हमारे पास तब डिफाइंड है जब पी हमारे पास किसके इक्वल है के। जब हमारे पास पी वाई जो है आपस में मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब इसके फर्स्ट रोज हैं वो इक्वल हो जाएंगे कॉलम के, और प्लस डब्ल्यू वाई हमारे पास तभी डिफाइंड है जब हमारे पास इसके रोज और इसके कॉलम क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ओके बेटा, अब आपने देखा जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो आपके पास कब पॉसिबल है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जब हमारे पास उसके रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। इसके रोज पी हैं, इसके कॉलम कितने हैं n, तो मतलब p इज इक्वल टू n आ गया। ओके बेटा, यहाँ पे आपके पास k आना था। फिर यहाँ पे आपको दिखा रहा है इसकी जो कॉलम है वो इक्वल टू k ही है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जहाँ पे p इज इक्वल टू n हो और k इज इक्वल टू k हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है उसके k इज इक्वल टू 3 है, p इज इक्वल टू n है। बी ऑप्शन में k इज आर्बिट्रेरी है, k आर्बिट्रेरी का मतलब k कांस्टेंट है, p इज इक्वल टू 2 है। सी ऑप्शन में p इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब कांस्टेंट नंबर होता है, k इज इक्वल टू 3 है। और डी ऑप्शन में k इज इक्वल टू 2 है, p इज इक्वल टू 3 है। तो मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें p इज इक्वल टू n हमारे पास आया है बट k इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे आपने देखा था हमारे पास जो क्या है सी रोज है वो इक्वल टू क्या है कॉलम है, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। ठीक है बेटा, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ओके, तो मतलब कि हमारा जो ऑप्शन आया ए जो आया वो हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन आया। ओके ठीक है, सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला गया है
एन और पी आपके पास इक्वल है और आपको बोला गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स दी गई है 7x और दिया गया है 5z, इसका ऑर्डर आपको बताना है। अब आपने देखा 7 जो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है 2 और n, और -5 हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है, z का ऑर्डर हमें दिया गया है 2 और p। ओके बेटा, अब माइनस तभी पॉसिबल होता है जब इसके रोज इक्वल टू रोज होता है, कॉलम इक्वल टू कॉलम होता है, ठीक है। तो हमें इन्होंने ऊपर बोल दिया है n इज इक्वल टू p है, तो बेटा हमारे पास ऑर्डर चाहे 2 मल्टीप्लाई n हो चाहे 2 मल्टीप्लाई p हो, ठीक है। तो हमारे पास इसमें से कोई भी आंसर आ सकता है। तो हमारे पास इनका जो ऑर्डर आ जाएगा मैट्रिक्स का, जैसे आपने ये x और -5 z किया, इनका ऑर्डर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई n भी हो सकता है और 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई p भी हो सकता है। तो ऑप्शन आप करेक्ट देखिए कौन सा है, हमारे पास a है p मल्टीप्लाई 2 नहीं, जैसे आपको दिया गया है ऑर्डर इसी फॉर्म में होना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई n है b वाला ऑप्शन, ये करेक्ट हो रहा है आपके पास। n मल्टीप्लाई 3 नहीं आएगा, p मल्टीप्लाई n भी नहीं, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।